इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि गंदम की फसल को पोटाश कब डालनी चाहिए। बिजाई के वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगी, पहले पानी पर या गोब की हालत में। तो ये तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। गंदम की फसल को पोटाश की कितनी ज़रूरत होती है और ये कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो गंदम की फसल को 25 किलोग्राम पोटाश की ज़रूरत होती है, जो कि एसओपी या एमओपी के 50 किलो के एक बैग से हासिल की जा सकती है। गंदम की फसल को पोटाश की कुल मकदार का 50% इब्तदाई मरहले में यानी कि बिजाई के वक़्त और 50% जो है वो फल बनने के बाद ज़रूरत होती है। तो मेरा किसान भाइयों को यही मशवरा है कि पोटाश को 2 एक साथ में इस्तेमाल करें। एक ही बार सारी पोटाश ना इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ अक्सर रिवाज है बिजाई के वक्त ही एक एसओपी का जो 25 किलो का बैग है वो डाल दिया जाता है और किसान भाई समझने लग जाते हैं कि हमने अपनी पोटाश की जो गंदम की ज़रूरत है वो पूरी कर ली है। तो बिजाई के वक्त 25 किलोग्राम एसओपी इस्तेमाल करें। गोब की हालत में 10 किलोग्राम एसओपी जो पानी में हल पजीर हो। बहुत सारी कंपनियां ऐसी एसओपी दे रही हैं जो पानी में हल पजीर है। उसमें जो मैं रिकमेंड करूँगा वो एफएमसी की अल्ट्रा एसओपी है। ये एक बहुत ही अच्छी एसओपी है। तो उसका 10 किलोग्राम गोब की हालत में आप फ्लड करें। तो दाना बनने के बाद आप 1 लीटर 30% वाली लिक्विड पोटाश जो है वो आपने SO4 टेक्नोलॉजी वाली जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। वो एफएमसी देती है। तो जो आपने O4 टेक्नोलॉजी वाली पोटाश इस्तेमाल करनी है, उसके साथ आपने 10 ग्राम वाला एक जिब्रालिक एसिड छोटी सी उसकी गोली आती है टिक्की, वो मार्केट में 300 के लगभग मिल जाता है आसानी से, वो लाजमी ऐड करें। इस लिक्विड पोटाश और जिब्रालिक एसिड को मिक्स करके गंदम पर स्प्रे करें दाना बनने के बाद। जब दाना बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी पैदावार वीडियो मिलेगी। पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। दुआओं अगर में किसी याद भी भाई रखिएगा। का खुश गंदम रहें में और पोटाश के खुशियाँ बांटें। मतलब कोई भी सवाल हो कि हम कौन सी पोटाश डाल लें और हमें एफएमसी की नहीं मिल रही, तो वो हमसे इसके मतलब रहनुमाई कमेंट्स में आकर ले सकता है। खुश रहें और खुश